ग्रीटिंग्स इन एगो अर्थ, दिस इज भाग्यशालिनी और आज हम चर्चा करेंगे गुरु दिवस पर। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्माँ अमृतगम्य। गुरु जो होता है वो हम सबके भीतर है। वो कभी हमें माँ के रूप में दिखता है, कभी बाप के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी बंधु, कभी हमें वो एक अध्यापक या गुरु टीचर के रूप में मिलते हैं। और ये सब रूप में वो हमारे को 3 चीज़ें देते हैं। हमारे डर दूर करते हैं, हमें वह एहसास कराते हैं सच्चित आनंद का। ये 3 चीज़ें जो होती हैं कि हम बात करते हैं कि ज्योतिर्गम्य, अमृतगम्य, सद्गम्य, ये सच्चित आनंद की बात कर रहे हैं। सद्गम्य मतलब सत्य, ज्योतिर्गम्य चित्त, और आनंद का हो गया अमृतगम्य। ये सब चीज़ें जो हैं ये गुरु के 3 रूप होते हैं जो हमें कलयुग से सतयुग की ओर लेके जाते हैं। अगर हम देखेंगे तीनों के पीछे माया लिखा होता है। माया, गमया, गम मतलब लाइट की ओर ले जाना, हमें लाइट की ओर ले जाना, लाइट में ले जाना या लाइट उस पे दिखाना, ये एक गुरु की क्वालिटी होती है। जब कहीं पे भी रोशनी होती है वहाँ पर हमको एक रास्ता मिलता है, एक गाइडेंस मिलती है, हम वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। सच्चा गुरु हमको सच्चित आनंद की ओर लेके जाता है। अलग अलग सीढ़ियाँ होती हैं जिन पर हमें चढ़ना होता है, जिन पर हम आगे बढ़ते हैं, पर उन सीढ़ियों पर गुरु हमेशा रोशनी डाल रहा होता है। चाहे वो हमारे को चाहे हमें उस समय गुरु जो है एक सत्य के रूप में, एक नॉलेज के रूप में मिले, एक सीख के रूप में आए, पर वो सीख सत्य लेकर आती है। उस समय हमें कई बार ऐसे लगता है कि वो जो चीज़ है जो हमारे साथ अच्छी नहीं हुई वो हमें एक एहसास दिलाती है कि कुछ कमी रह गई हम में, पर वो कमी नहीं है। मालिक ने उस समय हम पे रोशनी डाली कि देखिए ये परिस्थिति, पहले आप इस परिस्थिति पर गिर जाते थे, अब आपने डरना नहीं है, आपने इससे संभल के निकल जाना है, आगे बढ़ना है। वो हमारे को एक नई रोशनी देते हैं कि हम अपने डर से ऊपर उठ सकें, हम अपनी सब परेशानियों को पीछे छोड़ सकें। ये तभी हो सकता है जब हम अपने गुरु पर विश्वास रखें। गुरु का मतलब रोशनी। कई बार वो रोशनी इतनी छोटी हो सकती है जैसे एक मोमबत्ती की लो हो, वो सिर्फ हमको थोड़ी आगे तक, हमारे को थोड़े आगे बढ़ने की क्षमता ही देती है, पर वो रोशनी है। जहाँ जहाँ वो रोशनी पड़ती है हम उसके आगे चलने की क्षमता पाते हैं, हमारे में हिम्मत आती है कि चलो ये 2 कदम तो जो है इधर कोई खतरा नहीं है। और ऐसे धीरे धीरे अंधकार में भी, कलयुग में भी, जहाँ सब कुछ अंधकार में है, हम 2-2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ जाती है, कभी हमारे को टॉर्च के रूप में मिलती है, कभी हमको वो थोड़ी और बड़ी मिलेगी स्ट्रीट लाइट के तौर पर या कोई भी। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हमें पूरी सूरज की रोशनी मिलती है।
तब सब चीज़ों से अंधकार हट जाता है और ये हमारा एक नया जन्म होता है। हमें वो मृत्यु से दूर ले जाते हैं। ये नहीं कि हम लोग इस शरीर को त्याग दे तो वो मृत्यु होती है। हम अगर कोई भी बात को, कोई भी अपने नेचर में कोई भी चीज़ त्रुटि है जिसे हम त्याग रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ की मृत्यु है। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास एक वाहन है, जो वाहन हमने दे दिया है कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर वो वाहन हमें दोबारा दिखता है तो हम ये नहीं कहेंगे ये हमारा है। तब हम वहाँ से निकल जाते हैं कि हाँ ये एक बार था बट अब हमारा ये वाहन नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही हमें अपनी त्रुटियों को, कमियों को या मुश्किलों को समझना चाहिए कि ये मुश्किल चाहे पहले भी आई हो, अब हमने इस पे नहीं भरोसा रखना, हमने मालिक पर भरोसा रखना है, क्योंकि मालिक ही हमारा सच्चा गुरु है। वो किसी भी रूप में आ सकता है गुरु, और हमने उसका विश्वास रखना है। हमने अपनी तारें हमेशा मालिक से जोड़े रखनी है। थैंक यू सो मच।